आज मैं आपको क्लास 9th के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बताऊंगी। हमारे विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो पेड़ हो, बादल हो, पानी हो, पशु हो या रेत का एक छोटा सा कण ही क्यों ना हो, ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। क्योंकि इन सभी वस्तुओं का एक निश्चित द्रव्यमान है और ये कुछ स्थान घेरती हैं या इनका कुछ आयतन है। पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कण इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त मात्रा में रिक्त स्थान होता है, जहाँ पर दूसरे पदार्थ के कण आकर के समावेशित हो जाते हैं। जैसे जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थानों में आकर समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गति करते हैं क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है जो कि तापमान के साथ बढ़ती है। मतलब अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थ में जो कण है उनकी गति भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण आपस में हमेशा अंतर मिश्रित होते हैं। मतलब ये आपस में स्वतः खुद से ही मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे अगर हम पानी में कोई नीली स्याही या लाल स्याही डालें तो अपने आप ही पूरा पानी का कलर नीला या लाल हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्याही के कण पानी के कण में मिल रहे हैं और इसके बाद पानी का पूरा कलर चेंज होकर के ब्लू कलर या रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों पदार्थ के कण आपस में समावेशित हो रहे हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति तेज हो जाती है, इसीलिए तापमान बढ़ाने पर डिफ्यूजन यानी कि विसरण की गति भी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन हमने गैसेस में देखा है, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद सॉलिड में। ऐसा इसलिए होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड्स में गैस के कंपैरिजन में रिक्त स्थान थोड़ा कम होता है और सॉलिड में इन दोनों के कंपैरिजन में रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह बहुत ही कम होती है। इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे कम और सॉलिड्स में उससे कम। अब हम ये देखते हैं कि जो ये कण होते हैं, पदार्थ के कण, वो आपस में एक दूसरे पे एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिस कारण से वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण बल प्रत्येक कण के लिए अलग अलग सामर्थ्य का होता है। जैसे कि अगर हम लोहे की कील लें और चौक लें तो हम चौक को बहुत ही आराम से तोड़ सकते हैं, पर लोहे की कील को तोड़ने के लिए हम लोहे की कील को नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो आकर्षण बल लोहे की कील के कणों में है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आकर्षण बल चौक के पदार्थ के कणों में है वो बहुत ही कमज़ोर है। इसीलिए चौक आराम से टूट गई। पदार्थ को उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर तीन भागों में बांटा गया या तीन रूपों में बांटा गया। पहला ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेन, बुक एक्सेट्रा। लिक्विड जैसे कि दूध, पानी। गैस जैसे कि धुआं, वायु एक्सेट्रा। आइए अब हम ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। वो वस्तुएं जिनका एक निश्चित आकार होता है, डेफिनेट शेप होता है, जिनका शेप एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर चेंज नहीं हो सकता और जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि निश्चित आयतन होता है, वो एक निश्चित स्थान घेरती हैं और उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं, वो भी
स्पष्ट होती हैं उसको हम सॉलिड कहते हैं या ठोस कहते हैं। हम अगर किसी भी ठोस पदार्थ पे बाहरी बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो शेप है या साइज है वो चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, अगर हम ज्यादा बल लगाएं तो वो टूट जरूर जाएगा, पर ठोस अपना आकार कभी भी बदल नहीं सकता है। पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं रबर बैंड का। रबर बैंड में जब हम देखते हैं कि उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका आकार चेंज हो जाता है, तो कैसे ये सॉलिड में आता है। तो बच्चों, रबर बैंड को जब हम बाहरी बल लगाकर खींचते हैं तभी इसका आकार चेंज होता है। जैसे ही हम उस बाहरी बल को हटा देते हैं वो वापस से उसी आकार में अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। और अगर हम इस पे ज्यादा बल लगाएं, ज्यादा बल लगा के इसे स्ट्रेच करें, तो फिर ये टूट जाता है। सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कंप्रेशन, यानी कि इनके कंप्रेस होने की, दबने की क्षमता। क्योंकि सॉलिड्स में बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं कणों के बीच में, इसलिए इनको हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, और इनके बीच में रिक्त स्थान कम होने के कारण इन ठोस पदार्थों में डिफ्यूजन की रेट भी बहुत कम होती है। बच्चों, अब आइए हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में जानते हैं। लिक्विड यानी कि द्रव, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, बस इसका आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब अगर हम किसी भी लिक्विड को कोई बर्तन में रखें तो वो उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। लिक्विड्स में बहाव होता है, फ्लो करते हैं, इनका शेप चेंज होता है, इसीलिए ये रिजिड नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, और ये फ्लूइड्स में आते हैं। अगर हम लिक्विड्स को सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड्स में जो रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में वो सॉलिड से कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और इन कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है या कमजोर होता है। लिक्विड्स में जो विसरण की दर है ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो पदार्थ के कण होते हैं वो इंडिपेंडेंटली गति करते हैं, इसीलिए इनमें ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। और क्योंकि सॉलिड्स में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर डिफ्यूजन की रेट कम होती है। गैसियस स्टेट, गैस अवस्था। गैसेस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ना ही इनका कोई निश्चित आयतन होता है। गैस के कणों के बीच में बहुत ही ज्यादा रिक्त स्थान होता है, इसलिए इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ज्यादा। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों में ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि इनके अंदर संपीड्यता बहुत ही ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एलपीजी गैस जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है। इन सब में कंप्रेस्ड गैस भरी होती है। तो क्योंकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से गैस को हम गैस के अत्यधिक आयतन को हम एक कम आयतन वाले सिलेंडर में या किसी भी वेसल में उसको कंप्रेस करके आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी बहुत आसान हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही अवस्थाओं के कणों का चित्र है, और इन तीनों अवस्थाओं में हम कणों की गति को देख सकते हैं और इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठोस में जो कण है उनके बीच में जो स्पेस है, जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही थोड़ा है, लेकिन लिक्विड में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ थोड़ा मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। लेकिन गैसेस में जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसलिए ये आराम से फ्रीली मूवमेंट करते हैं। और इनकी जो गति होती है, गैसों में जो गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं उनकी जो गति होती है वो अनियमित होती है और बहुत ही तेज होती है।
इनकी जो अनियमित गति होती है, इस कारण से ये जो कण है वो बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं और ये आपस में भी टकराते हैं। जब ये गैस के कण बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो ये एक बल उत्पन्न करते हैं। जो गैस के कण बर्तन की दीवार पर बल लगाते हैं उस कारण से गैस का दबाव बनता है, यानी कि प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है।